परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप कथा सुनाते समय भगवान को कई बार तीन बंधु, तीन अनाथ, गरीब, नवाज ऐसे शब्दों का प्रयोग किए हैं, लेकिन भगवान किसी दीन पर, किसी गरीब पर दया किए हो ऐसी कोई कथा तो सुनाई नहीं। सुनते ही सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई। सुनाना शुरू किए, परीक्षित जब तुम्हारे भगवान पढ़ने गए थे तो रथ से जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बालक के पैर में एक ऐसा कांटा गड़ गया है जो नीचे से ऊपर तक निकल गया है और वो सड़क के किनारे बैठ के रो रहा है, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। भगवान बलराम और कन्हैया जब जा रहे थे संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने, भगवान की नजर पड़ी, रथ से उतरे, गए, कोमल हाथों से जैसे ही स्पर्श किए उस बालक का पैर कांटा निकाले, उसका सभी दर्द खत्म हो गया। बालक बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान ने पूछा, बालक आप कौन है? उसने अपना परिचय दिया, मैं एक दिव्य कुमार हूँ, विद्या अध्ययन के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम में जा रहा हूँ। संदीपनी ऋषि का आश्रम ऐसा है जहाँ गरीब से गरीब और सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। ऐसी गरिमा वाले मंदिरों की जहाँ बिना किसी भेदभाव के सब पढ़ सकते हैं। समझ में नहीं आता भेदभाव की बातें कैसे प्रचलित होगी। भगवान उस बालक को रथ में बैठाए और आश्रम तक पहुंचते पहुंचते उस विप्र बालक से भगवान की प्रगाढ़ दोस्ती हो गई। एक दिन सुदामा जी को जंगल जाना है। संदीपनी ऋषि के आश्रम का नियम है कि जो बच्चा पाठ नहीं सुनाएगा उसको दंड मिलेगा, और दंड में शारीरिक दंड नहीं मिलेगा। दंड क्या है कि उस दिन गौशाला की सभी सेवा उसको करनी है, झाड़ू बहारों की सेवा दूसरे बच्चे को जो नहीं सुनाएगा उसको करनी है, हवन भोजन के लिए संविधा लकड़ी लाना है तो वही बच्चा लाएगा जो याद नहीं किया है। ऐसे दंड का विधान था। और संजोग से सुदामा जी पाठ पूरी न सुना पाए। गुरु ने कह दिया, सुदामा आज जंगल से संविधा लाने तुम्हें को जाना है। और बाकी बच्चों से पूछना शुरू किए, जिसके श्वास श्वास में वेद निकलता हो उस भगवान की बारी जब आई और भगवान ने सोचा आज मेरा मित्र अकेले जंगल जाएगा संविधा लाने, यदि मैं भी पाठ नहीं सुनाऊंगा तो गुरु जी हमको भी दंड देंगे और हम दोनों एक साथ जंगल जाएंगे। भगवान ने भी पाठ सुनाने में गलती कर दिया, भगवान पाठ न सुना पाए। गुरुदेव ने कह दिया चलो तुमको भी सुदामा के साथ जाना है। भगवान तो चाहते ही। दोनों बालक गुरु माता के पास गए, माता जी संविधा की लकड़ी लाने की जिम्मेदारी हमें मिली है, रस्सी बोरा जो रहा होगा लेने गए। माँ अब देखिए गुरुकुल की व्यवस्था कैसी दिखती थी। चाहते संदीपनी तो राजकुमार का बच्चा पढ़ रहा है, एक क्विंटल गेहूं नहीं आ जाता सरकार, लेकिन क्या दिव्य व्यवस्था है, बच्चे भिक्षा करने जाएंगे, भिक्षा में जो मिलेगा वही बनेगा और उतना ही लाना है जितना भोजन होगी पर्याप्त है। आश्रम में कुछ भी नहीं रखना है। माता गुरु माता लगी सोचने, बच्चे जाएंगे छोटे छोटे, चलो सुदामा तो जैसे तैसे भूख बर्दाश्त नहीं कर लेगा, ये तो राजकुमार है, कन्हैया कैसे भूखे रहेगा। लगी खोजने घर में कुछ है तो देखा चने थोड़े बचे, थोड़े चने पोटली में बने। माता ने कहा यही पोटली बच्चों को दे देंगे। सुदामा को बुलाया, कहा ये पोटली है, भूख लगे तो जंगल में खा लेना। सुदामा ने पोटली में रखा है, रस्सी उसी व्यवस्था कर रहे होंगे, तब तक दुर्वासा ऋषि आ गए। आश्रम पर दुर्वासा ऋषि आए। सरकार ने कहा सुनेंगे आप ध्यान से,
दुर्वासा ऋषि आए, कहा मां भिक्षा दे। और गुरु पंक्ति निकली, देखे दरवाजे पर दुर्वासा जी हैं। गुरु माँ ने सोचा घर के अंदर तो केवल वही थोड़ा चना बचा है, यदि वो चना भी हम इनको भिक्षा में दे देंगे तो हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। आके कह दिया दुर्वासा से कि पुत्र, आज तुमको भिक्षा देने के लायक आश्रम में कुछ है नहीं। दुर्वासा जी ने कहा कोई बात नहीं माता, आगे बढ़ गए। लेकिन जब आगे बढ़े तो दुर्वासा जी के मन में हुआ ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा आश्रम, इतने हजारों बच्चे पढ़ते हैं और वहां हमारे जैसे ब्राह्मण को देने की थोड़ी भिक्षा न हो। गुरु माता उनसे झूठ बोलती कहा। दुर्वासा जी तो सिद्ध है, समाधि में गए, आंख बंद किया, सारा दृश्य देख लिया कि पोटलियों में मां चना रखी है। आई दुर्वासा जी वही राह से लौट गए। तब तक मां ने क्या किया, वो चना सुदामा को दिया, सुदामा कृष्ण को निकल गए। दुर्वासा जी दरवाजे पर आए, फिर चिल्लाए माता जी बाहर निकलिए। गुरु माता बाहर आई और दुर्वासा जी ने कहा माते, केवल झूठ मूठ का पुत्र कहती हो, क्या मैं तुम्हारा पुत्र नहीं? वही जो बच्चे हैं तुम्हारे पुत्र, जिनके लिए तुमने चोरा छिपा के रख दिया और मेरे लिए कह दिया अरे उसी में से थोड़ा मुझे भी दी होती। अब दुर्वासा जी तो खूंखार साधु है, श्राप दे दिए, जाओ माता तुमने हमारे साथ छल किया, मैं भी श्राप देता हूं, जो सोने का भक्षण करेगा पूर्णतः दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है, इधर दुर्वासा ने श्राप दिया, उधर सुदामा को पता चल गया चना तो शापित हो गया, क्या करना चाहिए? सोचे किसी पेड़ की जड़ में फेंक दे गया। फिर मन में आया दुर्वासा जी किसी का श्राप है, जिस पेड़ के नीचे फेंक देंगे वही सूख जाएगा, कोई जीव जंतु खा ले वही पांच हो जाएगा। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सोचते सोचते कथा कहती है भगवान प्रेम करते हैं दोनों से। सुदामा जी तो तनाव में है, चने का क्या क्या, कहीं भी इस भूमि पर फेंकी वही भूमि उसर हो जाए। दुर्वासा का श्राप तो सामान्य श्राप तो था नहीं। भगवान ने देखा आज मित्र उदास है, चेहरे पर तनाव है, पूछा भाई तबीयत ठीक है ना? सुदामा जवानी में ठीक है। भगवान ने कहा तुम यही मित्र बैठो, आज संविधा में इकट्ठा करता हूं। और हमारे ठाकुर चले गए लकड़ी बिकने, बारिश भयंकर आई, पेड़ पर दोनों सूख गए। और सुदामा जी सोचे मैं तो ब्राह्मण हूं, दरिद्र भी हो जाऊंगा तो अपना जीवन निर्वाह कर लूंगा, कन्हैया खा लेगा, ये विश्वम्भर है, ये यदि श्रीहीन हो जाएगा तो पूरा त्रैलोक्य श्रीहीन हो जाएगा, पूरी सृष्टि श्रीहीन न हो जाए, दरिद्र न हो जाए। ये सोच के इस सुदामा ने वो शापित चना खुद कर लिया। कृष्ण ने भरत लग दिया। कृष्ण पीछे ये कटकट की आवाज क्या आ रही है? सुदामा ने कह दिया अरे कन्हैया बारिश हो रही है, ठंड है, तो दांत तक कटा रहे हैं। भगवान तो सब जानते हैं क्या छिपाया ठाकुर से। और सुदामा को दुर्वासा का वो श्राप लगा कि 3-3 दिन तक भोजन के लाले पड़ गए। गुरुकुल से दोनों अपने अपने घर गए, दोनों का विवाह हुआ, दोनों का अपना जीवन है। आज 70 वर्ष के आसपास उम्र हो रही है। सुदामा वयोवृद्ध हो गए, घर में बच्चे हैं, 4 दिन 5 दिन भोजन भी ना हो जाता है। माँ केतली पर पानी रख देती है, कहती है भोजन बन रहा है, और बच्चे भोजन बन रहा है यही सोच के सो जाते हैं। एक दिन भगवान के सामने रुक्मिणी मां भोजन परोसी और भगवान भोजन का थाल सरका दिया। रुक्मिणी भोजन का मन नहीं है। रुक्मिणी जी ने पूछा प्रभु आप तो ऐसा कभी करते हैं
जब कोई आपका परम प्रिय भक्त संकट में होता है। आज कौन संकट में है? भगवान ने कहा रुक्मिणी तुमको पता नहीं, मेरा परम भक्त दुर्वासा के श्राप से परम कष्ट में है और मैं उस दुर्वासा ऋषि के श्राप की लाज रख रहा था, लेकिन अब नहीं। भगवान ने कहा रुक्मिणी मैं भोजन तभी करूंगा जब आज दुर्वासा के श्राप की काट करके आऊंगा। भगवान एक ब्राह्मण का भेष बनाए और सुशीला के दरवाजे पर पहुंच गए।